कभी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी का ख्वाब देखने वाले और नीतीश कुमार के सबसे खासम खास रहे उपेंद्र कुशवाहा की सियासी हैसियत इस चुनाव में स्वाहा होती दिख रही है, क्योंकि तीखे तेवर और नाराजगी दिखाने के बावजूद एनडीए में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटों पर ही लड़ने का मौका दिया गया है। अब इन 6 सीटों में वो कितनी जीत पाते हैं, ये तो 14 नवंबर को चुनाव नतीजों के साथ ही होगा और साथ ही उनकी सियासी हैसियत भी तय होगी। लेकिन सवाल यही, कभी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले उपेंद्र कुशवाहा की आखिर ये हालत हुई क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। हमारी पार्टी का तो नारा ही है, जय किसान जय नौजवान। हम किसानों की समृद्धि की भी बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। कुछ लोगों ने, जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? तो यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो खीर बनने में कहां दूर। हमेशा हमने मुद्दों की राजनीति की है। बिहार के साथ 50 साल से जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। लव हटेगा तो कुश बिहार की कुर्सी पर बैठेगा। इन्हीं अरमानों के साथ नीतीश कुमार के दाहिना हाथ बने उपेंद्र कुशवाहा अपनी बारी का इंतजार करते रह गए। एक तरफा इश्क में जीवन के 65 वसंत बीत गए, लेकिन नीतीश कुमार ने थकने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को अपना उत्तराधिकारी नहीं समझा। कुशवाहा को इतना ताकतवर भी नहीं होने दिया कि वो नीतीश को चुनौती दे सके। तभी तो इधर उधर भटकने के बावजूद, बार बार पाला बदलने के बावजूद एक बार फिर नीतीश कुमार के ही शरण में 4% से ज्यादा आबादी वाले कुशवाहा समाज के स्वघोषित नेता आज 3% से भी कम आबादी वाली कुर्मी जाति में जन्मे नीतीश कुमार के सामने सरेंडर की मुद्रा में लौट आए। जो कहने में बीजेपी को भी हिचक होती है, उपेंद्र कुशवाहा उसे बिना हिचक बोल रहे हैं। जो बात जेडीयू में रहते कही थी, वही बात राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी कह रहे हैं। यानी नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं था, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। 2 चीज पर हम समझौता नहीं करने वाले हैं। एक, हमारा नेतृत्व, हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। इस पर हम किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकते। जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। लेकिन कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता को ऐसा क्यों कहना पड़ा? ये शौक था या मजबूरी? इन सवालों का जवाब ढूंढना हो तो एनडीए में उनकी अपनी हैसियत को भी समझना जरूरी है। बिहार में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का सपना पाले उपेंद्र कुशवाहा का जब सच्चाई से सामना हुआ और बीजेपी ने उन्हें दहाई का भी ऑफर नहीं दिया, तो कुशवाहा को कहना पड़ा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन कमल शुरू हुआ और उन्हें अमित शाह के पास ले जाया गया। शाम ढलने से पहले कुशवाहा के सपने छोटे हो गए, उन्हें 6 सीट भी सुहानी लगने लगी। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कहे कि कुछ भी गठबंधन में ठीक नहीं है, और हनुमान का राम ने ख्याल रखा नहीं, बीच भंवर में लटका दिया। और नीतीश कुमार जी ने तो बता दिया कि शारीरिक रूप से हम कभी कभी हम बिल्कुल मेंटेलिटी एकदम ठीक है। औकात बताया भाजपा को इस बार। तो आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं, पहले भी वेलकम किया है। बिल्कुल दोस्त हैं। हम उम्मीद करते हैं
कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर सिर्फ 6 सीटों के लायक ही समझा गया है और उपेंद्र कुशवाहा का ऐतराज भी खत्म हो चुका है। वो बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, नाराजगी की बात को भी खारिज कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ यही खेला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, जब काराकाट से एनडीए के प्रत्याशी बने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भोजपुरी एक्टर पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बनकर काराकाट में कूद गए। पवन सिंह ने काराकाट में इतना वोट काटा कि कुशवाहा सिर्फ हारे ही नहीं, तीसरे नंबर पर पहुंच गए और चुनाव में सीपीआई एमएल के राजाराम सिंह 90,000 वोटों से जीत गए। हार के बाद कुशवाहा ने कई मौकों पर यह आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी ने जानबूझकर हराया, लेकिन आरोप से आगे वो जा नहीं सके। उपेंद्र कुशवाहा की जड़ इतना नीचे तक चली गई है कि दुनिया की कोई ताकत बिहार की राजनीति से उपेंद्र कुशवाहा को समाप्त नहीं कर सकती। कुछ लोगों को लगता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को कदुआ की बतिया को जैसे उंगली दिखाकर गला देता है, तो कहावत है कि उंगली दिखा देंगे और कदुआ का बतिया गल जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा कदुआ का बतिया नहीं है। लोगों का स्नेह है, प्यार है। कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता सदस्य कहते हैं, हमको आश्चर्य भी होता है। उनको भाजपा ने उनके नेतृत्व को चुनौती दिया और उनकी राजनीतिक ताकत को लगभग समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने पवन सिंह को भाजपा की बी टीम के रूप में उनको चुनावी मैदान में उतारा और भाजपा निश्चित तौर पर कामयाब रही कि उपेंद्र कुशवाहा आज के दिन में उनकी राजनीतिक ताकत समाप्त करने में कामयाब रही। कुछ लोगों ने जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद उग जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी, उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? भैया आप ही डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री का सपना पाले बैठे कुशवाहा की राजनीतिक ताकत लगभग स्वाहा हो चुकी है। बेशक वो कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता हैं और एक हद तक कुशवाहा जाति उन्हें वोट भी देती, लेकिन बिहार की राजनीति में बरगद बन चुके नीतीश कुमार आज भी लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समाज में सबसे लोकप्रिय। और यही वजह है कि कभी भी उपेंद्र कुशवाहा अपनी जाति का अधिकांश वोट लेने वाले नेता नहीं बन पाए। लेकिन इस हालात के कसूरवार भी खुद उपेंद्र कुशवाहा ही। नीतीश कुमार भले ही पलटी मारने के लिए मशहूर हों, लेकिन इस काम में उपेंद्र कुशवाहा का भी कोई सानी नहीं। समता पार्टी से जेडीयू और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से राष्ट्रीय लोक जनता दल होते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा तक उपेंद्र कुशवाहा सत्ता की सीढ़ी पाने के लिए बार बार पार्टी बनाते रहे, नीतीश कुमार को चेताते रहे, लेकिन नतीजा हर बार सिफर ही रहा। कामयाबी कभी उनके पाले नहीं आई। एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती है, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है और आप और मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है,
जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है। दरअसल 2014 के मोदी लहर में जब नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में हार गई, तब नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। हालांकि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के भरोसे पर खरे नहीं उतरे और नीतीश कुमार ने उन्हें भी कुर्सी से चलता कर दिया। लेकिन शायद यही वो समय था जब उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि नीतीश कुमार से उनका सियासी इश्क एक तरफा है, और जब खुद नीतीश कुमार बीजेपी को गच्चा देकर लालू यादव से हाथ मिला सकते हैं, तो फिर वो खुद लालू यादव से साठगांठ क्यों नहीं कर सकते। 2018 तक कुशवाहा ने ये तय कर लिया कि अब सत्ता पाने के लिए नीतीश से अलग राह लेनी होगी, और तभी उन्होंने कुशवाहा के चावल में यदुवंशियों के दूध मिलाकर खीर बनाने की थ्योरी रख दी। बिहार भर से इतने यदुवंशी समाज के लोग जुट गए हों, अब हमको नहीं लगता है कि इस गंगा में अब दूध की कोई कमी होगी। तो यदुवंशियों का दूध और कुछ वंशियों का चावल मिल जाए तो खीर बनने में कहां। नीतीश से अलग लाइन ले चुके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को ये लगने लगा कि जब तक बिहार में कुर्सी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, कुर्सी के दावेदार भी नहीं बन पाएंगे। और फिर नीतीश कुमार ने नीतीश हटाओ पदयात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार जी हटे मुख्यमंत्री पद से, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर से 2 जुलाई 2019 को नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ पदयात्रा शुरू करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने अगले साल सीए और एनआरसी के खिलाफ मोर्चा खोला। संविधान बचाओ अभियान के तहत बीजेपी को भी खूब निशाना बनाया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बहुत दूर तक नीतीश से अलग नहीं चल पाए। 14 मार्च 2021 को उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए, उपेंद्र कुशवाहा के सब्र का बांध टूट गया। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के गठबंधन को डेथ वारंट पर सिग्नेचर बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। जेडीयू आरजेडी में आरजेडी की बात थोड़ी कर सकते हैं आप। जेडीयू का कहाँ कोई सवाल है कि आप लोग झूठे जेडीयू कर रहे हैं। जेडीयू तो अब बिल्कुल समाप्त पार्टी है। बड़े नेता हैं, कहीं न कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है, या कहीं और संपर्क में है। तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। आरजेडी है तो आरजेडी अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी वह भी बनाएगी, उससे हम लोगों को क्या लेना। बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो कलेक्टर थोड़े हो जाएगा। तो उसी तरह से इंडिया नाम रखकर इन लोगों को लगता है कि भारत भर के लोग हमारे साथ हो जाएंगे। बिल्कुल कहीं से इसका कोई तुक ही नहीं है, बिना मतलब फिजूल की बात है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष है, लेकिन जमीन पर उनकी हैसियत अब भी कुछ खास नहीं। हाल ही में जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के खासम खास कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी, तो एक बार फिर ऐसा लगा कि कुशवाहा ने नीतीश पर दबाव बढ़ा दिया है। लेकिन यह बयानबाजी से आगे नहीं जा सका। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर नीतीश कुमार की शरण में, भले ही उनकी पार्टी अलग हो और वो राज्यसभा के सांसद भी हो, लेकिन उन्हें अपना भविष्य नीतीश कुमार की शरण में ही दिख रहा है। तभी तो जब आरजेडी नीतीश कुमार की सेहत पर कोई टिप्पणी करती है, जेडीयू से ज्यादा तकलीफ उपेंद्र कुशवाहा को हो रही। कुशवाहा को यकीन है कि अगर बिहार को कोई बुलंदियों पर पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। 65 साल के उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के 2014 वाले कथित फॉर्मूले के मुताबिक 5 साल बाद रिटायरमेंट की उम्र में आ जाएंगे। लेकिन उनके समर्थकों को आज भी इस बात का यकीन नहीं है कि वो अगले 5 साल किधर रहेंगे, कितनी पार्टियां बनाएंगे, और ऐसे में कौन कहेगा कि वो एक दिन मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।